नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज खबर बड़ी अहम है और खबर ये है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अब कभी भी मध्य प्रदेश के आयुक्त जनजातीय विभाग के कार्यालय पर छापा डाल सकती है। और ये छापा इसलिए डाला जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने पिछले 4 महीने में 8 पत्र लिखकर आदिम जाति कल्याण विभाग के कथित भ्रष्टाचार की फाइलें बुलाई हैं, लेकिन आयुक्त तरुण राठी फाइल भेजने को तैयार नहीं है, जानकारी देने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं कि उन्होंने जो स्मार्ट क्लास के नाम से सामान खरीदा है वो जल्दी जल्दी सप्लाई करवा रहे हैं और जल्दी जल्दी भुगतान करने की प्रक्रिया में लगे हैं। अब ईओडब्ल्यू 4 महीने में 8 पत्र लिख चुका है, लेकिन तरुण राठी के कान पर जू नहीं रह रही। अब ईओडब्ल्यू के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस विभाग के दफ्तर पर छापा मारा जाए और फाइलें जब्त की जाए। खबर में विस्तार से बताता हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग जो है, आदिम जाति कल्याण विभाग पहले कहते थे, अभी जनजातीय कार्य विभाग बोला जाता है। ये भी अपने स्कूल संचालित करते हैं जिनमें आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। और इन स्कूलों की क्लास को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 130 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। ये टेंडर क्रमांक है 2878 और ये हुआ था 10 फरवरी 2026 को। अब इस संबंध में ईओडब्ल्यू को शिकायत की गई है कि जिस तरह मनमाने तरीके से टेंडर तैयार किया गया और मनमाने तरीके से ये टेंडर किसी कंपनी को दिया गया, वो पूरी तरह गलत है। ईओडब्ल्यू ने शिकायत को लिया, प्रारंभिक देखरेख की और फिर प्रकरण क्रमांक जो शिकायत क्रमांक है 183/26 दर्ज कर ली। अब आप अंदाज लगाइए, जो मैं खबर बताने वाला हूं आप चौंकेंगे। ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी को आदिम जाति कल्याण विभाग ठेंगे पर रखा हुआ है, उनके पत्रों का जवाब नहीं दे रहे, जानकारी देने को तैयार नहीं है। तरुण राठी के बारे में खबर आ रही है, आईएएस अधिकारी हैं, आयुक्त हैं। खबर ये आ रही है कि उन्होंने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई ज़रूरत नहीं ईओडब्ल्यू को कोई जानकारी देने की। आयुक्त को पत्र लिख रहे हैं, पत्र रद्दी की टोकरी में फेंकते चले जा रहे हैं। 8 पत्र लिखे जा चुके हैं। आप कल्पना करिए, ईओडब्ल्यू बार बार पत्र लिख रही है और पत्र में क्या लिख रही है वो भी बताऊंगा। पत्र की कॉपियाँ मेरे पास हैं। क्या अराजकता की स्थिति नहीं है ये कि यदि किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई शिकायत आई है और ईओडब्ल्यू दूध का दूध पानी का पानी करना चाहता है, फिर काहे के लिए ईओडब्ल्यू बनाया गया है? क्या आयुक्त इतने बड़े हो गए कि ईओडब्ल्यू को जानकारी नहीं भेजेंगे? मैं आपको बताता हूं कि पत्र में क्या लिखा है, वो बाद में बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि कितने पत्र ईओडब्ल्यू ने अभी तक आयुक्त को लिखे हैं। पहला पत्र लिखा था 25 मार्च 2026 को, दूसरा लिखा है 7 अप्रैल 2026 को, तीसरा 13 अप्रैल 2026, चौथा पत्र है 27 अप्रैल 2026, पांचवा पत्र 7 मई 2026, छठवां पत्र है 15 मई 2026 और 7वां पत्र भी 15 तारीख को लिखा गया है। और ये 8वां पत्र लिखा गया है 24/6/2026। ये 8वें पत्र की कॉपी है जिसमें 7 पत्रों का उल्लेख किया गया है। ये मेरे पास कॉपी है। इसमें जो लिखा गया है वो भी आप पढ़िए। इसमें लिखा गया है कि कृपया हमारे 7 पत्रों का अवलोकन करिए, जिसके माध्यम से आर्थिक अपराध अन्वेषण अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में जनजातीय कार्य विभाग भोपाल द्वारा स्मार्ट क्लास फैसिलिटी हेतु दिनांक 10/2/26 को जारी टेंडर क्रमांक संदीपनी (26-26/26/2878 में मध्य प्रदेश भंडार गृह नियम तथा सेवा खरीद नियमों का उल्लंघन कर मनमानी फर्म को टेंडर दिलाने हेतु नियमों में अवैधानिक बदलाव कर भ्रष्टाचार करने के आरोप पर शिकायत पंजीकृत की गई है। और इस शिकायत के सत्यापन के संबंध में जो जानकारी आपसे चाहिए गई थी वो अभी तक नहीं आई है। क्या क्या जानकारी चाहिए गई है वो भी सुन लीजिए। पहला, जारी टेंडर उसकी छाया प्रति दे दीजिए। उक्त टेंडर में आयोजित की गई प्री बिड में जितने कंपनियों ने भागीदारी की, निविदा
कर्ताओं द्वारा प्री बिड मीटिंग में प्रदाय किए गए सुझावों की जानकारी दे दीजिए। तीसरा, मध्य प्रदेश भंडारकर नियम के अनुसार टेंडर में ईएमडी यानी कि अंगेस्ट मनी डिपॉजिट के निर्धारण की क्या शर्तें हैं। नियम अनुसार किन उद्योगों, पंजीकृत इकाइयों एवं उपक्रम को छूट प्रदान की गई। टेंडर में ईएमडी हेतु क्या शर्त निर्धारित की गई। चौथी जानकारी मांगी है, मध्य प्रदेश भंडारकर नियम के अनुसार टेंडर में मात्रा के विभाजन का क्या नियम है। उक्त टेंडर में कंडिका क्रमांक 11 में टेंडर सीरीज को 5 अधिकतम बोलीकर्ताओं के बीच निर्धारित प्रतिशत में बांटने का प्रावधान प्रमाणिक आधार क्या है, उक्त संबंध में जानकारी दे दीजिए। और 2-3 जानकारी और मांगी गई हैं। 5वीं जानकारी मांगी है, क्या टेंडर में भागीदारी हेतु OEM एवं उसके अधिकृत पार्टनर को ही अनुमति दी गई है जिसमें टेंडर में प्रतिस्पर्धा कम होने की आशंका है। भागीदारी समिति करने का प्रमाणिक आधार क्या है, उस संबंध में जानकारी दे दीजिए। 6वां है, मध्य प्रदेश भंडारकर नियम के अनुसार मध्य प्रदेश सीमा के भीतर निर्माता सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ही परचेज प्रेफरेंस के तौर पर टेंडर में स्प्लिटिंग करने की छूट दी गई है, किंतु शिकायत के अनुसार उक्त टेंडर में राज्य की निर्माता MSME के अतिरिक्त बाहरी कंपनियों एवं बोलीदाताओं को टेंडर स्प्लिटिंग की अनुमति दी गई। यदि हाँ तो इसका प्रमाणिक आधार क्या है, जानकारी दे दीजिए। और अंतिम जानकारी, 2 जानकारी और मांगी हैं। टेंडर में चयन हेतु बनाई गई वित्त एवं तकनीक समिति के सदस्यों के नाम बताइए। और अंतिम में पूछा गया है, उक्त निविदा में कितनी कंपनियों ने हिस्सा लिया, निविदा में किस कंपनी का चयन कर कार्य प्रदान किया गया एवं उस टेंडर की वर्तमान स्थिति क्या है, जानकारी दे दीजिए। ये योगेंद्र दुबे हैं, निरीक्षक और जांचकर्ता। लेकिन आप सोचिए, आयुक्त जानकारी देने को तैयार नहीं है। ये EOW का पत्र मेरे पास है। अब एक जानकारी और बता देता हूँ, एक पत्र और मेरे हाथ में, ये भी 24 जून का पत्र है जो जनजातीय आयुक्त को लिखा गया है। दरअसल जनजातीय कार्य विभाग में इस निविदा को लेकर एक IAS अधिकारी है, नेहा मारविया, उन्होंने जांच की। उन्होंने कहा कि इसमें घपले घोटाले हुए हैं, ऐसी भनक लगी है, मेरे पास प्रमाण नहीं है। नेहा मारविया की रिपोर्ट के बारे में भी शिकायत हुई। EOW ने बाकायदा एक पत्र लिखा है और इसकी कॉपी मेरे पास है कि नेहा मारविया की रिपोर्ट भी हमें दे दीजिए, जो उन्होंने जाँच की है, किस आधार पर की है। लेकिन आयुक्त तरुण राठी जी एक भी कागज़ देने को तैयार नहीं हैं। अब आप कह सकते हैं EOW और तरुण राठी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। EOW अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है और कभी भी तरुण राठी के दफ्तर पर छापा डाल सकता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि EOW वही काम करता है, वहीं तक जाता है जहाँ तक सरकार की इच्छा होती है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए यदि गड़बड़ी हुई है तो। और EOW के 8 पत्र लिखने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री की सहमति है। अब देखते हैं कि तरुण राठी जानकारी भेजेंगे या EOW की टीम ये जानकारी के लिए वहाँ छापा डालेगी। हमें इंतजार है। इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, ये तभी पता चलेगा जब ये जानकारियाँ EOW के दफ्तर तक पहुँचेंगी। नमस्कार।